अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 की रिवीजन करनी है। इसमें हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और याद रहे जिस क्वेश्चन में मेथड मेंशन कर दिया जाए फिर आप उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन होते हैं कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास दो फंक्शन आ जाएं एक्स के तो उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आपके पास डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल है दो फंक्शंस के लिए, क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आ गए हैं और आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सेम इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमारे पास दो फंक्शन है, वन और टू। लेट्स सपोज हमें डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रल हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं, साथ में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर जो आंसर आता है उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन। तो इन सिंपल आप कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप किसी को भी रख सकते हैं, नो इशू। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमारी आसानी के लिए हमारे पास रूल है जिसको पढ़ा जाता है दो तरह से कर सकते हैं, उसको आप लाई एट भी कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना होता है, चाहे तो लाई एट कर लें चाहे तो आई लेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कम से कम भी दो से तीन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते होते हैं। एल फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, ये वाले फंक्शन होते हैं। ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें पोलिनोमियल्स आ जाती है, एक्स की पावर्स आ जाती हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स या वन, ये वाली टर्म्स। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे e की पावर x आ गया, a की पावर x, t की पावर x, ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाता है। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास हो आपने इस तरतीब से देख लेना है कि पहले कौन सा आ रहा है, तो उसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x sin x dx। अभी हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना है। x हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपसे बोला x की पावर 0 1 2 3, जिसमें भी x की पावर्स आ जाती हैं वो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। और साइन x क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इस रूल में आप चेक करें a पहले आ रहा है या t पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है, ठीक है। तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, साइन x हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रल
सेकंड की इंटीग्रेशन और साथ में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स, और ये आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट पे dx और लगाएंगे सेकेंड इंटेग्रल के लिए। ये dx हमने लगाया फर्स्ट इंटेग्रल के लिए, दिस वन, एंड ये dx हम लगाएंगे सेकेंड इंटेग्रल के लिए। अच्छा, x साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x, फिर ये वाला माइनस, और आपने इस अंदर वाले साइन की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस कोस x आ गया, और dx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हो गया, और साथ में dx माइनस x कोस x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और एट द एंड आपने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना है। ओके ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। log x की आपने इंटीग्रेशन करनी है। अगर आपको याद हो तो log किसी का भी डेरिवेटिव नहीं बनता, log x। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो दो फंक्शन यूज होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है वो हम लेंगे 1। ठीक है, अब आप देख लें, log मीन्स फॉर l, एंड 1 जो है ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है। तो log फंक्शन को आपने ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन रखना है। इस रूल के अकॉर्डिंग भी आपका l पहले आ रहा है, या दूसरे के अकॉर्डिंग भी देखें तो l पहले है, a बाद में है, तो आपको लोगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है और a वाले को सेकंड फंक्शन रखना है। अभी हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, और फर्स्ट का डेरिवेटिव dx 1 की इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे 0 नहीं लगा देना, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है। 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस इस 1 की इंटीग्रेशन भी x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, साथ में dx आ गया, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, इन x को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये x पहले आएगा, और log x आ गया, माइनस यहाँ पे 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। गॉट इट सेम ये यहाँ पे आप देखें, log वाला फंक्शन आ रहा है, बल्कि एक क्वेश्चन हम ऊपर से भी ट्राई कर लेते हैं। हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इनवर्स वाला कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। अब आप देखें यहाँ पे कौन सा फर्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास, इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्राइक दूसरा फंक्शन, तो इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्राइक वाला दूसरा। फर्स्ट फंक्शन दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से उसको डिवाइड करेंगे, माइनस ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, आप इसको एक्स क्यूब को पहले लिख लें, माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने अभी पिछली क्लास में भी आपको बताया कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो कोशिश करेंगे पहले उसको डिवाइड कर लें, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब अंदर रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स आएगा, माइनस करें, ये कैंसिल हो गया और माइनस एक्स बचा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हमने इंटेग्रल करना है, एक्स ऊपर वाला आंसर पहले, फिर माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने,
एक्स क्यूब tan इनवर्स x ओवर 3 माइनस इस x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से उसको डिवाइड, एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये वाला 1/3 साथ में आ गया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 एज इट इज लिख लेते हैं। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव सबसे पहले आपने चेक कर लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यहाँ पे 2 नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। एक नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, उसी में नहीं करना। तो ये वाला 2 और 3 ये बाहर आ गया, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस ये मल्टीप्लाई कर लें, नीचे 6 हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ये आ रहा है हमारे पास साइन एक्स कोज एक्स, आप इसको कोशिश करें एक फंक्शन बना ले। वो किस तरह से कि आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, तो 2 साइन एक्स कोज एक्स जो होता है वो साइन 2x के इक्वल होता है। ठीक है। ये आपने ले लेना है, हम इसका भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि ओके, हम यही वाला क्वेश्चन जो है वो इसका ट्राई करते हैं। ये है हमारा 15th पार्ट, ई एक्स साइन एक्स कोज एक्स डी एक्स। इसको मैं नाम दे रही हूँ आई का। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी कर लें। आई इक्वल आ जाएगा 1/2 ई एक्स, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला साइन 2x। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है कि आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी रूल के अकॉर्डिंग करें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा पहला फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल हमारा दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन, दूसरे की इंटीग्रेशन साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, और जो एंगल का डेरिवेटिव होता है उससे हमने इसको डिवाइड करना है। सॉरी, फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रखना था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया साइन 2x, और सेकंड की इंटीग्रेशन ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड की। तो यहाँ पे ई एक्स की इंटीग्रेशन मैंने लिखी है ई एक्स और पहले का डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव कोस 2x और साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर लें, ई एक्स साइन 2x माइनस ये 2 बाहर आएगा तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, और फिर इस पे हम दोबारा से अप्लाई करते हैं, ये हमारा सेकंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही आ गई माइनस ई एक्स की इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन साइन 2x, और साथ में एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव। ये आ गया हमारे पास। अगर इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 ई एक्स साइन 2x माइनस ई एक्स कोस 2x, ये वाला अंदर वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये बाहर वाला माइनस एज इट इज आ गया, 2 बाहर निकाल ले, ये आ जाएगा ई एक्स साइन 2x dx। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आई था, अगर आप चेक करें तो ये जो आई की रकम है ये वाली, अगेन हमारे पास 2 बार इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे वही चीज नहीं बन गई दोबारा से। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये एंड ही नहीं होता कभी भी, क्योंकि ना तो साइन का डेरिवेटिव खत्म होगा ना ई एक्स का। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, साइन 2x माइनस ई एक्स कोस 2x, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फंक्शन की जगह पे हम लिख लेंगे दोबारा से आई, क्योंकि ये हमारे आई के इक्वल है। तो ये -2i है, दूसरी साइड पे जाके +2i हो जाएगा, और ये दोनों बन जाएंगे 3i।
हमें तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटेग्रल निकालना है ना आई। तो ये थ्रू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। साइन 2x माइनस 1/3 EX कोस 2x, और यहाँ पे आपने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड कर देना। गॉट इट। सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं आपके, ये आपने ट्राई करने हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ आएंगे वो आप बता दीजिएगा, हम उसको भी कर लेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, लास्ट वन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अभी ट्राई कर लेते हैं। First of all, we erase all of it. भी हम इसके मोस्ट पार्ट्स मैंने इसलिए करवा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लास्ट वाला पार्ट ट्राई करेंगे। x साइन इनवर्स x ओवर 1 - x²। अगर आप देखें तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे पहले, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट, जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको हम फंक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट सपोज टी के इक्वल, दोनों साइड का टी डेरिवेटिव अप्लाई करें। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 - x² dx, और टी का डेरिवेटिव आ जाएगा dt। इसमें पुट कर देते हैं। और x हमें चाहिए, यहाँ पे x चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। x आ जाएगा साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाके साइन टी, तो x की जगह पे आ गया साइन टी, और साइन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा t, और dx/1 - x² की जगह पे आ जाएगा dt। अब दो फंक्शन हमारे पास बने, ये अब देखें एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ये वाला देखें जरा, सेम वही नहीं बन गया। तो ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, एंड पे जाके आपने क्या करना है, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। यहाँ तो अब यहाँ आपने अगेन एंड पे जाके टी की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, यही वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है आप इसी को सब्स्टिट्यूट कर दें। और दूसरा मेथड एक आपको मैंने बताया था कि यहाँ से साइन टी आ रहा है एक्स के इक्वल, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, तो वहां से आप कोस टेन की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं।